नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्च के पहले में ये 5 सब्जियां लगा दें, जिससे होगा आपको लाखों का फ़ायदा। किसान भाइयों, क्या होता है कि सब्जी की खेती करते हैं और सही बीज का और सही खेती का चुनाव नहीं कर पाते हैं और बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, हम आपको मार्च के पहले 5 सब्जी की खेती एवं अच्छी वैरायटियों के बारे में बताएंगे, जिससे कि लाखों का मुनाफा होगा। किसान भाइयों, पहली हमारी सब्जी की खेती है टमाटर की खेती। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो किसान भाई लगाते हैं तो मार्केट में आराम से 40 से 50 रुपए किलो तक बिकता है। तो किसान भाइयों, अगर टमाटर की वैरायटी की बात किया जाए तो टमाटर की 2 वैरायटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। पहली वैरायटी है सेवनिज कंपनी की अभिलाष और दूसरी वैरायटी है सेवनिज कंपनी की दुर्ग। ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बम्पर बिकने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के बीज दर की बात किया जाए तो 1 एकड़ में टमाटर 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ टमाटर लगता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के बुवाई की बात किया जाए तो आप मार्च के पहले टमाटर को नर्सरी में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की लगाने की बात किया जाए तो लाइन से लाइन 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 45 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में अगर खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 8 टन जुताई के पहले डलवा देनी चाहिए और खेत को अच्छे से जुतवा कर उसको 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उर्वरक की बात किया जाए तो टमाटर के पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डीएपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, ये सभी प्रचुर मात्रा में पौधों को देना बहुत अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के खेत में सिंचाई की बात किया जाए तो टमाटर गर्मी के महीने में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए टमाटर के को 4 से 5 दिन के अंतराल में गर्मी में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाई, 4 से 5 दिन के अंतराल में अगर सिंचाई करते हैं तो टमाटर का पौधा अच्छा होगा। किसान भाइयों, टमाटर के पौधे में अगर स्टैकिंग की बात किया जाए तो वो अगर गर्मी के महीने में किसान भाई अगर सक्षम हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि स्टैकिंग की मदद से टमाटर ख़राब नहीं होते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो टमाटर लगने से कि 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई कर देनी चाहिए और किसान भाइयों दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि निदाई गुड़ाई करने से पानी लगाना, खरपतवार, कीट, ये प्रमुख रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और पौधा बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई टमाटर की कर लेनी चाहिए, टमाटर जब लाल पड़ना चालू हो जाए। किसान भाइयों, टमाटर की उत्पादन की बात किया जाए तो 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ हाइब्रिड टमाटर 1 एकड़ में होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के प्रमुख रोग एवं कीट की बात किया जाए तो लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, महू, थ्रिप्स, डैम्पिंग ऑफ अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये प्रमुख रोग एवं कीट होते हैं जो टमाटर को हानिकारक पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है भांटा की खेती। किसान भाइयों, अगर मार्च के पहले अगर आप भांटा लगाना चाहते हैं तो मार्केट में भांटा 30 से 40 रुपए किलो तक आसानी से बिकता है। तो किसान भाइयों, अगर भांटा की वैरायटी की बात किया जाए तो VNR सीड का 218 नंबर, अंकुर सीड का पर्पल किंग, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी होती है। किसान भाइयों, अगर भांटा की रोपाई की बात किया जाए तो मार्च के पहले आप भांटा की रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर भांटा के बीज दर की बात किया जाए तो 70 से 100 ग्राम तक भांटा का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके बोनी की बात किया जाए तो भांटा को आप लाइनों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, भांटा की अगर रोपाई की बात किया जाए तो लाइन टू लाइन 75 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 40 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, भांटा में अगर खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की खाद 7 से 8 टन जुताई के पहले डरवा कर खेत को जुतवा देनी चाहिए एवं यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार भांटा की खेत में डालना चाहिए। किसान भाई, अगर सिंचाई की बात किया जाए तो
भाटा को 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के महीने में सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, भाटा के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो भाटा लगने के 15 से 20 दिन के बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवा देनी चाहिए। निदाई गुड़ाई भाटा के खेत में बहुत ही अति आवश्यक होती है। निदाई गुड़ाई करने से कीट रोग आदि नहीं लगते हैं और पानी लगाने में दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर भाटा की तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में भाटा की तुड़ाई चालू हो जाती है और भाटा के उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ भाटा का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, भाटे में अगर कीट की बात किया जाए तो तना एवं फल छेदक ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और किसान भाइयों, अगर भाटा में रोग की बात किया जाए तो बैक्टीरियल विल्ट और ड्रैपिंग ऑफ और फल सड़न रोग ये प्रमुख रोग होते हैं। किसान भाइयों, तीसरी हमारी सब्जी की खेती है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, अगर मार्च के पहले आप फूल गोभी को लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट में आपको 90 से 100 रुपये किलो तक रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की वैरायटी की बात किया जाए तो फूल गोभी में 2 वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है। किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी की कीमाया और सिजेंटा कंपनी की सुहासनी ये दो बहुत ही टॉप क्वालिटी की वैरायटियाँ होती हैं जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा छाई हुई हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी के बीज दर की बात किया जाए तो गोभी को आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ हाइब्रिड गोभी की वैरायटियों को नर्सरी में छिड़कवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी की लगाने की बात किया जाए तो लाइन से लाइन 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 30 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना चाहिए, क्योंकि गोभी का पौधा फिर बाद में बड़ा होता है। किसान भाइयों, अगर गोभी में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से 10 टन जुताई के पहले डलवा के 2 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर उर्वरक की बात किया जाए तो गोभी के पौधों में यूरिया, DAP, पोटास, ऑर्गेनिक खाद एवं जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि पौधा अच्छा मजबूत हो। किसान भाइयों, अगर गोभी में सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में गोभी ज़्यादा सिंचाई लेती है, इसलिए गोभी को 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गोभी में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो गोभी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई करवाना चाहिए और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के बीच में करवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, गोभी में निदाई गुड़ाई करने का फ़ायदा यह होता है कि कीट एवं रोग नहीं लगेंगे और पानी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों, गोभी में हम अगर रोग की बात किया जाए तो गोभी में आद्र गलन और पत्ता गोभी में जो रोग लगता है वो सेम रोग दोनों में ही लगते हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी में प्रमुख कीट की बात किया जाए तो माहू लीफ माइनर जैसिड ये प्रमुख रोग होते हैं। किसान भाइयों, अगर गोभी की कटाई की बात किया जाए तो जब गोभी के डंठल सूखना चालू हो जाएं तो समझ जाना चाहिए 60 से 70 दिन में गोभी काटने के लिए तैयार है। किसान भाइयों, अगर गोभी की उत्पादन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ गोभी का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है लौकी की खेती। किसान भाइयों, लौकी की खेती गर्मी के महीने में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी है। किसान भाइयों, अगर लौकी के बाज़ार भाव की बात किया जाए तो 30 से 40 रुपये किलो तक आसानी से रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर लौकी की वैरायटी की बात किया जाए तो VNR सीड का हरुना और महिको सीड का वार्ड ये 2 वैरायटी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी लगाने का सही टाइम की बात किया जाए तो मार्च के पहले आप लौकी को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर लौकी के बीज दर की बात किया जाए तो 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ लौकी को लगाना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी को हमेशा थाला में ही लगाना चाहिए और लौकी लगाने की दूरी की बात किया जाए तो 150 से लेकर 160 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और पौधा टू पौधा 60 सेंटीमीटर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी में अगर खाद एवं उर्वरक की बात करेंगे तो 7 से 8 टन गोबर की सड़ी हुई खाद जुताई के पहले डलवा के 2 गहरी जुताई करवा के 15 दिन के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए। अगर लौकी के पौधे में उर्वरक की बात किया जाए तो यूरिया, DAP, पोटास, ऑर्गेनिक जिंक
ऑर्गेनिक खाद एवं जिंक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि लौकी का पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, लौकी में अगर सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में 4 से 5 दिन के अंतराल में लौकी के पौधों को पानी देते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे नहीं और लौकी का पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, लौकी में अगर निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए और लौकी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई करवा देनी चाहिए। निदाई गुड़ाई करवाने से किसी भी प्रकार के खरपतवार, रोग, कीट नहीं लगते हैं और पानी लगाने में दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, लौकी की तुड़ाई की बात किया जाए तो जब 60 से 70 दिन हो जाए तो लौकी की पहली तुड़ाई करवा लेना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की तुड़ाई हमेशा 500 से 600 ग्राम की लौकी जब हो जाए तो उसकी तुड़ाई करवा लेनी चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की उत्पादन की बात किया जाए तो 250 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगली हमारी सब्जी की खेती है करेले की खेती। किसान भाइयों, अब अगर आप करेले की खेती के बारे में सोच रहे हैं तो मार्च के पहले आप करेले की खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के महीने में करेला सबको पसंद आता है और मार्केट में करेला 60 से 70 रुपये किलो तक आसानी से बिक जाएगा और आपको किसान भाइयों एक अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर करेले की बीज दर की बात किया जाए तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ करेले का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर करेले की लगाने की बात किया जाए तो लाइन टू लाइन 200 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 40 सेंटीमीटर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, करेला को हमेशा थाला में लगाना चाहिए और उसको स्टेकिंग देना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप करेला को स्टेकिंग नहीं देंगे तो वह ज़मीन में फैल कर करेला ख़राब हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर करेला में खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 टन जुताई के पहले खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई ट्रैक्टर की मदद से करवा के 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगर उर्वरक की बात किया जाए तो करेले के पौधों में आवश्यकता के अनुसार यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद, ये सब समय समय पर आवश्यकता के अनुसार डालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में सिंचाई की बात किया जाए तो करेलों को 4 से 5 दिन में गर्मियों के महीने में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि खेत सूखे नहीं और करेला का पौधा प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, अगर करेले में निदाई गुड़ाई की बात किया जाए तो करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई करवा देनी चाहिए। इसी तरह दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के अंतराल में करवा देनी चाहिए। करेले का पौधों में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, अगर निदाई गुड़ाई करवाते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से 80 दिन में करेला तैयार हो जाता है और अब पहली तुड़ाई करने के लिए किसान भाइयों, अगर करेले में उत्पादन की बात किया जाए तो आप करेले को 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ करेले का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर करेले में प्रमुख रोग एवं कीट की बात किया जाए तो करेले में लाल बीटल, महू जैसी थ्रिप्स, ये प्रमुख जो कीट होते हैं ये करेले में लगते हैं। किसान भाइयों, अगर करेले में रोग की बात किया जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू और डॉर्नी मिल्ड्यू, जो 2 प्रमुख बहुत ही घातक रोग होते हैं जो करेले में लगते हैं। किसान भाइयों, ये रही 5 सबसे टॉप किस्म और टॉप खेती जो आप मार्च के पहले कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी सब्जी की खेती मार्च के पहले करना है।